जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे हम देखने वाले हैं हाल फिलहाल में उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी। इससे पहले भी उत्तराखंड में 416 पदों पर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया है और 17 जुलाई उसका अनुमानित परीक्षा की तिथि रखी हुई है आप लोगों के लिए। वो भी एक बड़ी खबर है, वो वीडियो आपने देख ली होगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक और भर्ती के बारे में। तो एक और भर्ती जो है यहाँ पे निकल चुकी है और इसके बारे में डिटेल से हम देखने वाले हैं। तो ये जो भर्ती निकली है नेशनल हेल्थ मिशन उत्तराखंड के अंतर्गत निकली हुई है। उत्तराखंड इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर फॉलोइंग स्टेट लेवल वैकेंट पोस्ट फ्रॉम eligible candidate for an initial contractual appointment till 31st March 2026 and further renewal shall be subjected to continuations of NHM या approval from GOI या performance appraisals. This appointment shall purely be on contractual basis. तो ये जो वैकेंसी निकली है 31 मार्च 2026 यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए निकली है। फिलहाल एक साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पे ये पोस्टें निकली है और उसके बाद ये पोस्टें जो आपकी रिन्यू की जाएगी, ठीक है, रिन्यू होगी ये। तो यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंस विंग, ठीक है। प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंस विंग में सीनियर कंसल्टेंट है यहाँ पे और फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट है। तो इसके एक एक पद यहाँ पे निकली है। अगर आप सीनियर कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं 70,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए 40,000 रुपये आपको दी जाएगी। दूसरा जो विंग है क्वालिटी एश्योरेंस में रीजनल कंसल्टेंट का एक पोस्ट निकला है जिसमें 35,000 रुपये सैलरी आपको दी जाएगी। और प्रोग्राम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर का भी यहाँ पे एक पद निकला है क्वालिटी एश्योरेंस में, यहाँ पे भी 35,000 रुपये वेतन आपको दिया जाएगा। अगली जो पोस्ट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग के अंतर्गत है। इसमें भी पीएमसी का यानी प्रोग्राम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर का एक पद है, 35,000 सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। एनसीडी विंग में जो है यहाँ पे भी पीएमसी की बात कर लेते हैं, इसमें भी एक पोस्ट है, 35,000 रुपये आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद है एनबीबी डीसीपी विंग है, इसमें एंटोमोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट का एक पद है, इसमें 35,000 रुपये यहाँ पे भी आपको दी जाएगी। आईटी कंसल्टेंट में एक पद है, 40,000 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे मंथली जो वेतन है। एचआर विंग में प्रोग्राम ऑफिसर का एक पोस्ट है जिसमें 40,000 रुपये वेतन दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यह है 9 पोस्टें हैं। 9 पोस्टें के लिए ये भर्ती निकली हुई है, विज्ञापन निकला हुआ है। द एप्लीकेशंस मस्ट रीच एट अबव मेंशंस एड्रेस अप टू 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल 2025 शाम के 4 बजे तक इंडियन स्पीड पोस्ट या इंडियन रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको इसमें आवेदन करना है, ठीक है। बाय स्पीड पोस्ट, बाय नॉर्मल पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट के द्वारा इसमें आपको आवेदन करना है, ठीक है। केवल और केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर डाक के द्वारा आपको इसको भेजना है। अन्य माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। 25 अप्रैल 2025 अप्लाई करने की, फॉर्म पहुँचने की आपकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो इसमें अपर एज लिमिट 42 ईयर्स है, 42 साल है। 1 अप्रैल 2025 जो है एज लिमिट का जो है कैलकुलेशंस 1 अप्रैल 2025 से आपको लगानी है कि 1 अप्रैल 2025 को आपकी जो है अधिकतम एज 42 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनके लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए छूट 5 साल की छूट रहेगी जिन्होंने कि एनएचएम में मिनिमम 3 साल का वर्क किया होगा, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने कि 3 साल का वर्क एनएचएम में ऑलरेडी किया है, इनके लिए 5 साल की छूट रहने वाली है। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आप फिल करेंगे उसमें साथ में आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, क्वालिफिकेशन मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की और सीवी भी आपको यहाँ पे देना होगा। जो इनवलप होगा उसके बाहर से लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल तक आपका जो एप्लीकेशंस है वो
बाय स्पीड पोस्ट या बाय इंडियन रजिस्टर पोस्ट के द्वारा इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। फॉर्म में आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एकदम रहना चाहिए, उसी के द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे अगली पॉइंट पे बात कर लेते हैं, सीधे आते हैं क्वालिफ़िकेशंस वगैरह पे। तो सीनियर कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे क्या मांगा गया है, एनी रेगुलर ग्रेजुएट विद मास्टर डिग्री इन मटेरियल्स सप्लाई चेन्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट फाइनेंस प्लस 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और CA। तो ये क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है मास्टर्स के साथ में, या फिर अगर जो CA जिन्होंने किया है वे यहाँ पे एलिजिबल हैं। फाइनेंस कम लॉजिस्टिक कंसल्टेंट के लिए रेगुलर BCom मांगा गया है, साथ में MBA मांगा गया है, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, या ICAA यहाँ पे मांगा गया है। रीजनल कंसल्टेंट और PMC प्रोग्राम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर क्वालिटी एश्योरेंस में यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है पब्लिक हेल्थ से या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से या हेल्थ हॉस्पिटल्स एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, या 2 साल का डिप्लोमा पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, इन्हीं किसी भी से डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। जो ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो PMC है प्रोग्राम मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर, इन सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद जो एंटोमोलॉजिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट के लिए मास्टर डिग्री जूलॉजी या लाइफ साइंस से होना चाहिए, साथ में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एंटोमोलॉजी का। यानी अगर आप मास्टर डिग्री आपने कर ली है तो उसमें एंटोमोलॉजी आपके पास में स्पेशलाइज होना चाहिए, ठीक है। जो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एंटोमोलॉजी होना चाहिए, या मास्टर डिग्री एंटोमोलॉजी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। IT कंसल्टेंट में BTech मांगा गया है IT से, या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस से, या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग इन IT से, ठीक है। और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है मैनेजमेंट IT सिस्टम्स या इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अगला प्रोग्राम ऑफिसर से, प्रोग्राम ऑफिसर के लिए MBA मांगा गया है, 2 साल का MBA या फिर 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, जो कि स्पेशलाइजेशन होगा HR मैनेजमेंट से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, एंड 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। तो ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए, ये सारे एक्सपीरियंस, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास में होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस फॉर्म यहाँ पे फॉर्मेट दे रखा है, इसी एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको प्रिंट निकाल के इसको फिल करके आपको यही जो है एप्लीकेशंस फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा एड्रेस पे आपको भेजना है। एड्रेस जो रहेगा इस एड्रेस पे आपको भेजना है ऑफिस ऑफ मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, 3rd फ्लोर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डांडा लखौन, पोस्ट गुजरारा, सहजारा रोड, देहरादून, ठीक है। तो ये फॉर्म जहाँ पे आपको सेंड करना है उस एड्रेस का ये भी दे रखा है, तो इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म फिल करना है। और जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म आपका 25 अप्रैल तक किसी भी हाल में यहाँ पे इस एड्रेस पे पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वहाँ पे जाके स्वयं जमा कर सकते हैं फॉर्म, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप वहाँ पे स्वयं जाके फॉर्म जमा करने की सोच रहे हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल बाय डाक के द्वारा ही आपको इसमें अप्लाई करना है।